ऑल राइट, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा, अब देखें करना क्या था कि पासवर्ड आपने यूज़र से इनपुट ले लिया और उसमें ये वाली कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब आपको एक और डाटा मेंबर ऐड करना है लॉग्ड इन के नाम से, जिसकी टाइप होगी बूलियन, तो उसकी प्रॉपर्टी भी बूलियन टाइप बनेगी। और उस प्रॉपर्टी में आप लोगों को फंक्शनलिटी ऐड करनी है पासवर्ड के लिए कि विच शुड इंश्योर दैट इफ लॉगिन इज ट्रू। अगर लॉगिन की वैल्यू, लॉगिन की कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू होगी रन टाइम पे, तो वो पासवर्ड को रिटर्न करेगा, अदरवाइज पासवर्ड को वो नल रिटर्न कर देगा। देखो बूलियन की कंडीशन क्या होगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब आप लोगों ने ट्रू और फॉल्स की कंडीशन क्या देनी है कि अगर लॉगिन जो है वो ट्रू होगा तो पासवर्ड वो जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा वो डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज पासवर्ड जो है वो नल इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर तीसरे सवाल में आप लोगों ने उसी प्रॉपर्टी को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई द प्रॉपर्टी फॉर द पासवर्ड सच दैट नाउ इट कैन बी असाइन द वैल्यू एंड कैन नेवर बी एक्सेस। अब इसी प्रॉपर्टी पे आप लोगों ने पासवर्ड की प्रॉपर्टी को दोबारा मॉडिफाई करना है और उसके बाद ये वाली फंक्शनलिटी देनी है कि वैल्यू जो है वो असाइन हो सकती है या फिर नेवर बी एक्सेस। तो ये 3 टास्क आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने हैं और ड्यू डेट में सबमिट करवाना। सर ड्यू डेट कब तक है? ड्यू डेट कल तक की होगी। सर 2 लैपटॉप्स मिलेंगे क्या? 2 लैब टास्क क्यों मिलेंगे भाई, ये आप अभी लैब विंडोज टास्क। फॉर्म का भी करवा रहे हैं ना? हाँ तो विंडोज़ फॉर्म की तो हमारी बैक है, उस पर चलती रहती है ना। सेकंड सेशन हम लोग विंडोज़ फॉर्म की एक्टिविटी कर लेते हैं, वरना मेजरली तो हमारी ऊक के कॉन्सेप्ट है ना, सब्जेक्ट ही ऊक का है। आप चाहो तो उसको विंडोज़ फॉर्म पे इम्प्लीमेंट कर लो, या आप चाहो तो उसको कंसोल पे इम्प्लीमेंट कर लो। तो ये है कि ताकि आप लोगों को विंडोज़ फॉर्म पे, क्योंकि आपके टीचर आप लोगों से प्रोजेक्ट मांगते हैं तो इसलिए विंडोज़ फॉर्म इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, वरना ऊक के बिगनिंग जो है हम लोग कॉन्सेप्ट कंसोल पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कैसे? क्या? ये टास्क आप लोगों को कंसोल एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट करना है जनाब। ठीक है सीआर साहब। सर अभी भी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी क्या ऑनवर्ड्स? एक दो क्लासेस दी और उसमें पेपर फाइन जो एडमिट का उस फिजिकल रख दिया, एक दो क्लासेस में ही सर। जी दरअसल बस बात ये है ना कि समर है, समर में हमारे पास होते ही 2 महीने हैं, 4 महीने का सेमेस्टर हम लोगों को 2 महीने में रैप अप करना होता है। आपने बैचलर्स यहीं से की है पीएफ किट से ही? सर ड्रॉप कोर्स जी फरमाइए। सर मैं पूछ रहा था कि मतलब कोर्स कब तक ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं ये तो डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, इसका मुझे आइडिया नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक डेट होती है, ये आप डिपार्टमेंट से कंसर्न कर लें फराज भाई से। ओके सर। मिड से पहले पहले करना होता है सर? हाँ ये वो फराज भाई बताएंगे कि क्या हिसाब किताब होता है।
सर हमें भी मास्टर्स करनी पड़ेगी आगे जाके या फिर वैसे? अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास विंडोज़ फॉर्म की जो एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एक बेसिकली क्या है, एक सर्च बार है कि हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया आईडी और नेम, और इसको एसटीडी के नाम से सेव करवा दिया। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्यूरी बनाना बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलो रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट भी कर लेते हैं, एडिट टॉप 200 रॉस, आईडी ये हो गई 1, नेम हो गया, मैं अपना नेम दे देता हूँ, इसी तरीके से आईडी हो गई 2, इसी तरीके से आईडी हो गई 3, इसी तरीके से आईडी हो गई 4। चलो 4 लोगों का हमने रिकॉर्ड दे दिया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एसटीडी, तो अब ये हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है अब सर। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सर्चिंग करनी है। देखो सर्चिंग करने के लिए पैटर्न मौजूद होते हैं। अगर मुझे कोई भी रिकॉर्ड अगर सर्च करवाना है बाय यूजिंग नेम, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि यार क्लास में उवैस के नाम के कोई एक बंदा है। चलो मुझे ये भी नहीं पता, उवैस का नाम भी मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मुझे ये पता है कि यार कोई एक बंदा है जिसके नाम के अंदर ओ आता है। तो अब ये क्या होगा, ये एक पैटर्न हो गया ना, मुझे सर्चिंग करवानी है। अगर आप जी सर। गूगल पे के टेक्स्ट बॉक्स पे अगर कोई एक अल्फ़ाबेट लिखते हो तो उस अल्फ़ाबेट से बिलोंग पूरी इंटेलिजेंस आपके सामने आ जाती है। इसी तरीके से डेटा में भी जब हम लोग सर्चिंग करते हैं तो वहाँ पर पैटर्न इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास उस स्टूडेंट का नाम आ जाए जिसका नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या हो, ओ हो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्यूरी किस तरीके से बनेगी। तो जनाब यहाँ पर क्यूरीज में इस्तेमाल होते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, जिसको हम लोग कहते हैं एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। तो वो कौन से होते हैं, वो पहला ऑपरेटर होता है परसेंटेज, दूसरा ऑपरेटर होता है अंडरस्कोर, तीसरा ऑपरेटर होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, और चौथा ऑपरेटर होता है हमारे पास ये कैप वाला स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये परसेंटेज अंडरस्कोर इन सब का मतलब क्या होता है, तो बारी बारी इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम अपने बिगनिंग लेवल पर अगर सर्च बार की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला जो है वो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। अब क्यूरी किस तरीके से बनेगी, मैं चाहता हूँ मुझे उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड चाहिए टेबल में से फ्रॉम एसटीडी। अब वेयर क्या करता है, वेयर के क्लॉज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, सही है, वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। वेयर, अब मुझे नेम के कॉलम में से वैल्यू फिल्टर आउट करनी है ना, मैं चाहता हूँ मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए या उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। अगर मैं यहाँ पर, हो सकता है मेरे पास कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो आईडी नंबर 5 जिसका नाम जो है वो क्या हो, अबू बकर। तो अब यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर अबू बकर कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें, ए से ये वाला नेम भी है, ए से ये वाला नेम भी है, अब 2 नेम हो गए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर 6 की बात करूँ, समद, अब एक नाम समद है, एक नाम सारा है, और इसी तरीके से एस से नाम से ये वाला भी है। अब आ जाओ वापस अपनी क्यूरी पे। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जिनके नाम का पहला कैरेक्टर वो यूज़र इनपुट हो। अब विंडोज़ फॉर्म पे तो हम ये करेंगे ना कि भाई टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी लिखें वो एज अ पहला कैरेक्टर के तौर पर सर्च हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यूज़र इनपुट तो हम हार्ड कोडली प्रोवाइड करेंगे ना, तो हम पहले तो क्यूरी बनाना सीख रहे हैं, भाई क्यूरी किस तरीके से बनेगी। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एसटीडी वेयर, कॉलम का नेम क्या है, वेयर नेम। यहाँ पर अब कीवर्ड इस्तेमाल होता है लाइक, वेयर नेम लाइक, ठीक है। नेम लाइक के बाद आप क्या करेंगे,
रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करेंगे। वेयर नेम लाइक मैंने कह दिया एस। अब एस का क्या मतलब, अब कंडीशन समझिएगा। अब यहाँ पर लाइक का की लाइक का जो क्लॉज है वो पैटर्न को स्पेसिफाई करता है, और पैटर्न जो है वो वाइल्ड कार्ड की मदद से बनते हैं, लाइक परसेंटेज अंडरस्कोर और व्हाटएवर जो मैंने बताया था आपको। तो अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है इसको समझिएगा। मैं चाहता हूँ मुझे उन लोगों का कंप्लीट रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिसके नाम का पहला करेक्टर, क्या कह रहा हूँ, पहला करेक्टर एस हो। अब वो कैपिटल एस हो या स्मॉल एस हो, एस स्क्वायर इज नॉट केस सेंसिटिव, लेकिन पहला करेक्टर एस होना चाहिए। तो याद रखिएगा पैटर्न को बनाने के लिए आप परसेंटेज उस कैरेक्टर के बाद लगा दोगे। अब इसका क्या मतलब है कि ये परसेंटेज उस कैरेक्टर के बाद लगने का मकसद ये है कि वो स्पेसिफाई करेगा नेम का पहला अल्फाबेट, पहला कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर हो सकता था, हो सकता था ये वाई हो। तो अब मुझे बताइए इस पैटर्न पे कि क्या सारा का रिकॉर्ड या समत का रिकॉर्ड आना चाहिए या नहीं? नहीं सर। नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। और ये बात आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई कि इसका मतलब यह परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है कि जो भी पैटर्न हमने बनाया है वो स्टार्टिंग में। तो अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पर आउटपुट चेक करें कि आउटपुट क्या आया। मैंने लिखा है यहाँ पर क्यूरी। क्यूरी को नोटिस कीजिए कि उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके तो जिनके नाम का पहला जो पैटर्न है वो एस वाई हो। तो यहाँ पर देखें एस वाई सिर्फ मेरे नाम में था, जबकि एस जो है वो इसमें भी था इसमें भी था, लेकिन एस के बाद ए था, एस के बाद ए था, वाई नहीं था। तो कीप इन माइंड अगर मैं यहाँ पे इसको एस कर दूं तो अब मुझे बताइए किन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा पहला कैरेक्टर एस में मेरे नाम में है, सारा के नाम में, समर के नाम में है, तो ये तीनों लोगों का रिकॉर्ड जो है वो आ गया। यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करें, ये बात सबको समझ में आई? जी सर। जी सर। अब इसी तरीके से आप चाहते हैं कि भाई कोई भी पैटर्न हो उसको अगर हम लास्ट में करें, यानी अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। अब मैं चाहता हूँ मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके तो जिनके नेम का आखिरी कैरेक्टर क्या हो, डी हो। तो अब मुझे कुछ नहीं, सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। तो पैटर्न से पहले परसेंटेज का आने का मतलब ये है कि वो स्पेसिफाई करेगा लास्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम, लास्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ई की, तो अब मुझे बताइए कौन कौन से रिकॉर्ड आने चाहिए, जल्दी से बताएं। क्या बच? अली अहमद, आपका अहमद। ठीक है, 2 and आईडी 6 नंबर 1, आईडी नंबर 2, बस। and 6 नहीं 6 क्यों आएगा, ईडी है, एडी नहीं है जनाब। 1 and 2 ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आईडी नंबर 1 और 2 का रिकॉर्ड आएगा। यहाँ तक मुझे बताएं कि स्टार्टिंग और एंडिंग का समझ में आ गया। जी अब सर। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि भाई मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनके नाम में, अब देखो कंडीशन ये आ गई कि मैं नाम भी भूला हुआ हूं, मुझे सिर्फ ये पता है कि यार मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जिनके नाम में कहीं भी आर आता है, कहीं भी। तो अब मुझे बताएं वो कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके नाम में कहीं भी आर आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग हो, चाहे वो एंडिंग हो, या चाहे वो एनीवेयर इन दी नेम। 5 4 5 and 5 4 और 5। आईडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैटर्न क्या है भाई, मेरे पास जो है वो करेक्टर क्या है, आर। तो मैं परसेंटेज क्या कर दूंगा, अगर मुझे एनीवेयर इन दी नेम करना हो तो मैं दोनों तरफ परसेंटेज लगा दूंगा। और ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो किनका आएगा, जिनके नाम में कहीं भी आर आ रहा हो। सारा के नाम में देखें मिड में आर आ रहा है, अबू बकर के नाम में एंड में आर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिनके नाम में कहीं भी ए आ रहा हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा
वो कौन से स्टूडेंट है जिनके नाम में कहीं भी ए आ रहा हो, वो तमाम स्टूडेंट हैं, वो उनके नेम में ए ज़रूर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो है वो मुझे तमाम के रिकॉर्ड, उन तमाम के रिकॉर्ड ला के दे देगा जिनके नाम में ए कहीं भी आ रहा हो। अब देखें, सैयद अफान अहमद में ए जो है वो बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अली अहमद के नाम में ए जो है वो यहाँ पर आ रहा है, इस पे और बीच में भी आ रहा है। ओएस में बीच में आ रहा है। इसी तरीके से सारा में सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए है। अबू बकर में स्टार्टिंग में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आप जी बोलिए। सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा पैटर्न है जिसमें हम ये पता लगा सकें, कोई ऐसा नाम हो जिसमें 2 दफ़ा एक लेटर रिपीट हो रहा हो? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखें इसका मतलब ये है ना, ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न का मतलब ये है कि एनीवेयर, ये वाला पैटर्न एनीवेयर इन द नेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं ना कि फॉर एग्जांपल ए एन, अब ये ए एन क्या है, मेरा पैटर्न। अब ये ए एन नेम के कहीं भी एग्जिस्ट करता हो तो वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो मुझे बताएं कौन सा नेम आना चाहिए? फर्स्ट। सिर्फ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ मेरा नेम उठ के आएगा। अब क्लियर है भाई? जी सर। लेकिन अब यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे एक और पैटर्न भी बनाएंगे, जिसका मतलब ये होगा, देखें मैंने आपको बताया था कि एक और पैटर्न मेरे पास आता है अंडरस्कोर का। अब इस पैटर्न को समझिएगा। एस वाई मैंने 2 अंडरस्कोर लगा दिए, ठीक है। फिर एक और मैंने अंडरस्कोर लगाया। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं ए एफ एफ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और स्पेस दिया। अब ये 3 अंडरस्कोर हैं भाई, 1 2 3। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, अंडरस्कोर का मतलब है, अंडरस्कोर जो पैटर्न है, वाइल्ड कार्ड है, वो स्पेसिफाई करता है ओनली 1 कैरेक्टर। तो अब इसका मतलब ये है कि एस वाई के बाद 1 2 2 अंडरस्कोर हैं, तो इसका मतलब कौन सा पैटर्न बनता है? ई और डी का। फर्स्ट वाला है सर। ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस भी तो आया है ना भाई, तो स्पेस के लिए मैंने यहाँ पर एक और अंडरस्कोर दी। फिर उसके बाद क्या आया? ए डबल एफ। अब उसके बाद ए एन, फिर स्पेस। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ए एच एम ई डी। तो अब ये मुझे कौन, ये एक पैटर्न बनाया ना, तो इस हर में जो एक अंडरस्कोर है वो स्पेसिफाई कर रहा है एक करेक्टर को, कि एस वाई ई डी। अब ये वाला पैटर्न अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वाला पैटर्न मुझे मिला, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास वाइल्ड कार्ड है, ये वाला जो पैटर्न आमतौर पर हम लोग ईमेल को वैलिडेट करने के लिए बनाते हैं। जिस नेम में जिस जगह आपके कुछ कांस्टेंट यूज हो रहे हो, वहां पे हम ये वाला पैटर्न आमतौर पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल .com, @.com, ये हर ईमेल का पैटर्न होता है ना। अब उसके बाद आपकी अपनी मर्जी, जीमेल लगाओ, हॉटमेल लगाओ। देखो कुछ जगह लॉगिन कंडीशन में ऐसी सिचुएशन होती है कि आपसे मांगता है कि भाई हमें यहाँ पर जीमेल का ही अकाउंट चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्या ये जी कंडीशन सर। कभी आप लोगों के साथ आई है? यस सर, बिल्कुल आई आई। है। तो वहाँ पे पीछे ये वाला काम चल रहा होता है, इस तरह का, ठीक है। तो तमाम उस साइट के जितने भी यूज़र होंगे वो सब जीमेल के यूज़र होंगे। अगर आप गूगल क्लासरूम की बात कर लो तो जितने भी टीचर या स्टूडेंट हो रहे होंगे वो तमाम क्या होते हैं? जीमेल का अपना देते हैं ईमेल एड्रेस। तो अब उनका अगर रिकॉर्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ईमेल, तो हम वहाँ पे gmail@gmail.com को इस पे इन्हीं अंडरस्कोर से वैलिडेट कर सकते हैं या नहीं?
कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास दूसरा पैटर्न था। तीसरा पैटर्न हमारे पास अब ये था कि जनाब मैंने यहाँ पे कहा ये, इसका मतलब ये है कि मैंने ब्रैकेट में मैंने लिखा कि ए एस और डी, और उसके बाद मैंने कहा कि अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो सॉरी, परसेंटेज। परसेंटेज किसी भी पैटर्न के बाद लगने का मतलब क्या होता है, जल्दी से कोई एक बंदा बता दे। सर वो आखिरी के 3 अल्फाबेट होते हैं। आखिरी के नहीं, सर स्टार्टिंग। सफिक्स होता है, स्टार्टिंग वो प्रीफिक्स स्टार्टिंग होता है स्टार्टिंग के। जी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये पैटर्न इसका प्रीफिक्स होगा। और अगर मैं परसेंटेज अगर दोनों तरफ लगा दूं तो ये वाला पैटर्न जो है वो एनीवेयर इन दी एट्रीब्यूट, ऐसा ही है ना। और अगर मैं परसेंटेज यहाँ से हटाकर ये लगा दूं तो ये हो जाएगा इसका पोस्टफिक्स पैटर्न। लेकिन अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, मैंने परसेंटेज लगाया है यहाँ पर। अब इससे पहले तो हम यहाँ पर इस क्यूरी को चलाएंगे और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि ये इसका रिजल्ट कैसे ये वाला आ रहा है। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर ओवरऑल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नोटिस कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। कौन सा रिकॉर्ड मिसिंग है और क्यों? ओएस का रिकॉर्ड मिसिंग है, क्यों? क्यूरी को नोटिस कीजिए जल्दी से। सर वो स्टार्ट से वो कह रहे ASD जिसमें है वही उठाओ। तो चंदा इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया फिर? सर इसमें और वाली सिचुएशन तो नहीं है? और वाली A सिचुएशन भी है, हो और S भी एक्सीलेंट। हो। इसमें है एंड वाली सिचुएशन। अब इसका मतलब यह है कि ASD नाम का स्टार्टिंग पैटर्न ASD होना चाहिए, इस कंडीशन का ये मतलब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं ना, तो इसका मतलब ये है कि नाम के स्टार्ट में ए भी आ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें सैयद, सैयद में एस भी आ रहा है पहला कैरेक्टर, तो इसने चला दिया, ठीक है। और सारा, तो सारा और सैयद दोनों का रिकॉर्ड आ रहा है। ए से अली का और अबू बकर का रिकॉर्ड आ रहा है। डी से कोई है ही नहीं, इसलिए ओवैस का रिकॉर्ड डी नहीं है, लेकिन ओवैस का रिकॉर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि डी नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे ओ कर दूं, ए और ओ कर दूं, तो अब यहाँ पर सारा और समद का रिकॉर्ड और सैयद का रिकॉर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ अली और यानी वो रिकॉर्ड आएगा जिनका स्टार्ट में या तो ए से भी स्टार्ट हो सकता है, जिनका स्टार्ट जो है वो ओ से भी स्टार्ट हो सकता है, और वाली कंडीशन। ये वाला पैटर्न किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे नहीं आया, एक दफा रिपीट कर देंगे प्लीज। देखें, अब अगर मैं यहाँ पर इसकी ये वाली बात करूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न पर कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका मतलब ये है कि भाई मुझे उन लोगों का नाम चाहिए जिनका स्टार्ट जो है वो ए ओ से हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इनको इनक्लोज कर दिया किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे उन लोगों का नेम डिस्प्ले होगा जिनके नाम में ए भी आ सकता है, जिनका नाम स्टार्ट ए से भी हो सकता है, ओ से भी हो सकता है और ए ओ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिनके नाम का पहला कैरेक्टर ए भी हो सकता है, जिनका नाम का पहला कैरेक्टर ओ भी हो सकता है, जिनके नाम का पहला कैरेक्टर ए ओ भी हो सकता है, लेकिन ए ओ का कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे पास। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, इट इज क्लियर। जी अगर मैं इसी की जगह ये लगा दूं तो ये करता है इसको नेगेट, उसी कंडीशन पे नॉट की कंडीशन लग जाएगी। ये चीज समझ में आई? जी सर समझ आ गई। जी सर। भाई ये हमारे पास 4 किस्म के वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर हैं जिसकी वजह से हम सर्चिंग पैटर्न बनाते हैं। चलो जी, विंडोज फॉर्म पे आते हैं।
अच्छा भाई, ये कौन सा इवेंट होगा? फॉर्म लोड इवेंट। कि इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई जब भी हमारे पास रिकॉर्ड, जब भी हमारे पास फॉर्म लोड हो, तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है, जो भी ओवरऑल है, वो ये उठ के आ जाए। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल की क्यूरी हम यहाँ पे चलाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में अपने डेटाबेस को ऐड कर लेते हैं। ABC हमारा डेटाबेस था। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड देन ओके। using system.data.sql client. क्लाइंट। SQL connection CON. CMD equal to new SQL command. सर ये कौन टेरर क्यों आ रहा है? अब नहीं आ रही। सर ये आ रहा क्यों था वैसे? ये इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने जब इसको यहाँ पर लिखा था ना, तो हम यूज़ पहले कर रहे हैं, बना बाद में रहे हैं। तो कंपाइलर तो पहले इसको रीड करेगा ना, ये तो कंपाइलर को मिलेगा ही नहीं। ये तो कंपाइलर को तब मिलेगा जब यहाँ पे आएगा कंपाइलर। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस इंस्ट्रक्शन से पहले लिखें। ओके सर। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। SQL data adapter ADAP TR which is equal to new SQL data adapter. It contains two parameters, one for the query and second for the connection. Query क्या होगी? Select static from STD. अब उसके बाद हमारे पास एक और नेम स्पेस होनी चाहिए यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? डाटा टेबल DT विच इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल एडाप्टर डॉट फिल, और यहाँ पर आ जाएगा डाटा टेबल। देन उसके बाद डाटा ग्रेड व्यू डॉट डाटा सोर्स विच इज इक्वल टू
तो अब यहाँ पर इसको चला के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डाटा ओवरऑल पूरा उठ के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सर्चिंग करनी है। अब मुझे आप लोग बताइए कि अगर सबसे बेहतरीन, अच्छा स्टूडेंट हमारी मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, आप लोग रिज्वाइन करो जल्दी से, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।